अब भाववाचक होता है, भाववाचक प्रत्ययों को संज्ञा या विशेषण के साथ जोड़ने से भाव बोध होता है। ये प्रत्यय आ, आई, आस, आयत, आहट, पा, पन, त, ता, त्व, नि, क आदि होते हैं। जैसे मीठा धन आस, मिठास, ये मीठा तो हमारा भाव है और आस इसमें हमारा प्रत्यय है और मिठास प्रत्यय युक्त शब्द हैं। अब मीठा, मीठा दिखता नहीं है, जैसे लड़का दिख रहा है, लड़की दिख रही है, गाय, भैंस, बैल, बकरी, चूहा, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, खेल का मैदान, स्कूल सब दिख रहा है, परंतु मीठा दिखता नहीं है। मीठा नहीं दिखता है, खट्टा नहीं दिखता है ना। मज़ा आ रहा है, वो मज़ा दिखता नहीं है। हम कहते हैं मज़ा आ रहा है, वो केवल भाव है, दिखता नहीं है। खट्टा दिखता नहीं है, मीठा दिखता नहीं है, वो हमारे भाव हैं। तो जिनमें केवल दिखते नहीं हैं और भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा में जो प्रत्यय लगते हैं उनको भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। ऐसे प्रभु धनता, प्रभुता, कवि धनता, कविता, है ना। उनवाचक, उनवाचक तद्धित प्रत्यय आ, इया, ओली, ग, ड़, री आदि, ये उनवाचक प्रत्यय लगाने से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता आदि का बोध होता है। उन कहते हैं कमी को, है ना। जैसे कोठा धन री, कोठारी लघुता बोधक है। बाबू धन आ, बबुआ, बूढ़ी धन या, बुढ़िया, लोटा धन इया, लुटिया, लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है ना। तो जिसमें छोटेपन का बोध हो वहाँ पर उनवाचक हमारे प्रत्यय होते हैं। अपत्यवाचक प्रत्यय, देखिए अपत्यवाचक प्रत्यय क्या हैं, इसमें आते हैं। तो इस प्रत्यय में से आंतरिक परिवर्तन होता है, इससे बने शब्द माता, पिता, स्थान, वंश आदि का बोध कराते हैं। जैसे रघु से राघव हो गया, वसुदेव से वासुदेव हो गया। वसुदेव से वासुदेव कैसे बना, मतलब वसुदेव पिता थे, वासुदेव उनका लड़का, तो पिता से बना। मनु तो मनु से मानव हो गया, है ना। ऐसे आता है संबंधवाचक, इनसे संबंध का पता चलता है, मतलब ऐसे प्रत्यय जिनसे किसी संबंध का पता चलता हो वहाँ पर संबंधवाचक प्रत्यय होता है। अब देखिए क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। मामा धन एरा, ममेरा, ससुर धन आल, ससुराल, है ना। कलम धन दान, कलमदान। अब गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक प्रत्ययों के योग से बने शब्द, गुणवाचक संज्ञा नहीं, गुणवाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्ययों के योग से बने शब्द पदार्थ का गुण प्रकट करते हैं। भूख से भूखा, भूख में आ लगा तो भूखा हो गया, तो गुण है ये भूखा होना। ऐसे आता है झगड़ाधन आलू, झगड़ालू, ये भी गुण है, इसलिए गुणवाचक प्रत्यय होंगे। ऐसे आता है स्थानवाचक, ई, इया, अना, डी, स्थानी, गा आदि स्थानवाचक तद्धित हैं। ये स्थान का बोध कराते हैं। स्थान का बोध कराने वाले स्थानवाचक जो है वो संज्ञा भी होती है और स्थानवाचक प्रत्यय भी होते हैं, ठीक है। जहाँ पर किसी स्थान का पता चलता हो ऐसी संज्ञा को संज्ञावाचक, स्थानवाचक संज्ञा कहते हैं। और जब ऐसी संज्ञा में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक होता है। फारस धन ई, फारसी, चीन धन ई, चीनी, है ना। ऐसे आता है अव्ययवाचक, आ, अ, औ,
अतना, भर, यो आदि अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। यह, धन, आ, यहाँ, है ना। रात, धन, भर, रात भर, ये जो भर है ना वो अव्यय है। ऐसे आता है संज्ञा धन प्रत्यय बराबर विशेषण। संज्ञा में प्रत्यय लगेगा तो विशेषण हो जाएगा, जैसे बिहार धन ई बिहारी, ग्राम धन इन ग्रामीण। विशेषण धन प्रत्यय, विशेषण में प्रत्यय लगेगा तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भला धन आई भलाई, लंबा धन आई लंबाई, मीठा धन आस मिठास। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें प्रत्यय जो लगता है उन्हें अव्यय कहते हैं। आप धन स आपस, कोस धन ओ कोसों। अब आता है द्विरुक्ति। द्विरुक्ति क्या है? बार बार बोलने को ही द्विरुक्ति कहते हैं, है नहीं। यथा यथा, और, है ना। जो शब्द दो बार आता है वो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं, उसे ही पुनरुक्ति कहते हैं। अब द्विरुक्ति का अर्थ है पुनरुक्ति या आवृत्ति। यह तीन प्रकार की होती है। पूर्ण द्विरुक्ति, एक तो पूरी तरह से वो शब्द आएगा, जैसे घर घर देखा एक ही लेखा, कोई कोई अपना अपना, है ना। वही आ रहे हैं दो बार, कोई कोई अपना अपना, घर घर, तो इन्हें कहते हैं पूर्ण द्विरुक्ति। अब अपूर्ण द्विरुक्ति आती हैं। अपूर्ण द्विरुक्ति में क्या आएगा? भिन्न प्रकार के सार्थक या निरर्थक शब्दों की आवृत्ति से अपूर्ण द्विरुक्ति का निर्माण होता है। जैसे भिन्न प्रकार के शब्दों से, जैसे काम धाम। अब काम का तो अर्थ है काम करो, धाम का अर्थ क्या है? रोटी वोटी, खाना वाना। अब रोटी तो रोटी है, पर वोटी क्या है? तो ये आता है किसमें? अपूर्ण द्विरुक्ति में। दो सार्थक शब्दों की और दो निरर्थक शब्दों की, ये अपूर्ण द्विरुक्ति भी तीन प्रकार की होती हैं। ये जो काम धाम, बाल बच्चे, ये दो सार्थक शब्दों की है, जिनके दोनों के अर्थ निकलते हैं। जैसे बाल बच्चे, बाल भी बच्चा ही होता है और बच्चे भी बच्चे ही होता है, तो दोनों अलग होते हुए भी अर्थ एक होना, उसे कहते हैं अपूर्ण द्विरुक्ति में दो सार्थक शब्द, जिन दोनों के अर्थ होते हों। अब आता है दो निरर्थक शब्द, अंट संट। वो मैंने बताया रोटी वोटी, तो वोटी का कोई अर्थ नहीं है। एक का अर्थ होता हो और एक का अर्थ नहीं होता हो, वहां पर आता है नहीं, दोनों का अर्थ नहीं होता, वो तो निरर्थक है। एक का अर्थ हो और एक का अर्थ नहीं हो, वो आता है एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। और एक सार्थक और दूसरा निरर्थक, मतलब रोटी वोटी। रोटी का अर्थ है, वोटी का कोई अर्थ नहीं है, है। खाना वाना, तो खाना तो भोजन कह सकते हैं, वाना को क्या कहेंगे? ऐसे ही दोनों निरर्थक हो। अंट संट, ये अंट भी कोई पता नहीं, संट भी कोई पता नहीं, तो अंट संट दोनों निरर्थक। एक तो होते हैं दोनों सार्थक, एक होते हैं एक सार्थक एक निरर्थक, और दोनों निरर्थक। अंट संट बोल रहा था और पता नहीं अंट संट क्या होता है, तो दोनों निरर्थक। टीम टाम, झटपट, ये दोनों निरर्थक हैं, है ना। इस प्रकार आता है अनुकरणवाचक द्विरुक्ति। ऐसी द्विरुक्ति जिसका अनुकरण किया जा सकता हो उसे कहते हैं अनुकरण द्विरुक्ति। द्विरुक्ति संबंधी विशेष बातें हैं। हिंदी में सहधर्मी तथा विषमधर्मी युग्मों का व्यवहार अत्यधिक प्रचलन में है, अतः इसके प्रयोग संबंधी नियमों को जानना आवश्यक है। नीचे कुछ उदाहरण हैं, देखिए। यदि संज्ञा की द्विरुक्ति के बीच में ही आए तो केवल का बोध होता है। ही के दोनों ओर योजक चिन्ह का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए, जिससे उसमें आता है मन ही मन सोचा होगा। अब देखिए बीच में ही आ गया
परंतु आगे मन, ही मन, पुनरुक्ति हो, द्विरुक्ति हो गई के 2 बार आया मन ही मन, पर बीच में ही लग गया। ऐसे आता है यदि संज्ञा की द्विरुक्ति के बीच में संबंध का चिन्ह आए तो लगातार या अत्यंत का बोध होता है, जिसमें का के दोनों ओर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे वह गधों का गधा है, गधों का गधा है, दोनों एक ही बात है, ये भी द्विरुक्ति है। ऐसे आता है विशेषण की द्विरुक्ति से अत्यंत और समस्त का बोध होता है, परंतु संख्यावाचक से प्रत्यय का प्रत्यय का अर्थ प्रकट होता है। मीठे मीठे अर्थात बहुत मीठा, लाल लाल बहुत लाल, है ना। इसी प्रकार आता है यदि एक से दूसरे को उत्कृष्ट या निकृष्ट बताना हो तो विशेषण की द्विरुक्ति के बीच में से चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, उसमें से बीच में एक जिसको कहते हैं अपनी विभक्ति आती है, कारक, से कारक चिन्ह जुड़ा। अच्छे से अच्छा 2 पुनरुक्त शब्द हैं, द्विरुक्ति जिसको कहते हैं, द्विरुक्त शब्द हैं, तो यहाँ भी द्विरुक्ति होगी। समुदाय अर्थ में संख्या की द्विरुक्ति बीच में संबंध का चिन्ह लेती हैं। दोनों के दोनों आदमी मूर्ख हैं, दोनों के दोनों, तो यहाँ भी के कारक बीच में आया है, परंतु दोनों के दोनों द्विरुक्ति हैं। क्रिया और अव्यय की द्विरुक्ति से बराबर निश्चय और धीरे धीरे का बोध होता है। वसीम रो रो कहने लगा, रो रो कहने लगा, द्विरुक्ति हुई। ऐसे ही सधर्मी युग्म शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करने के लिए केवल बाद वाले पद को बहुवचन रूपांतरित किया जाना चाहिए। जैसे तुमने तो बाप दादे की संपत्ति समझ रखी है, बाप दादे द्विरुक्ति, पर वहाँ पर एक में बहुवचन हो गया। विषम धर्मी युग्म प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। विषम धर्मी जिनका धर्म एक जैसा न हो, यदि उनके बहुवचन रूप का योग अनिवार्य हो तो दोनों पदों में समान परिवर्तन करना चाहिए। मैं रात विरात कहीं चला जाता हूँ, ये विषम धर्मी है। रात विरात, एक तो रात है, विरात रात रहित, तो यहाँ पर आपका विषम धर्मी होगा। मैं कभी कभी अकेले दुकेले भी जाता हूँ, अकेले दुकेले, अकेले का अर्थ अकेला, दुकेले का अर्थ एक आध कोई साथ में आ जाए, तो ये यहाँ द्विरुक्ति होती है। इस प्रकार हमने ये द्विरुक्ति संबंधी बातें पढ़ी और शब्दों को पढ़ा, उसमें प्रत्यय को पढ़ा। ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।